पार्ट 1 वो दौड़ता चला जा रहा था और वो लोग उसे मारने पीछे भाग रहे थे। मुझे अभी नहीं मरना, प्लीज गॉड हेल्प मी। अचानक गोली चली और फिर सब शांत हो गया। ये इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? नींद से जागने के बाद सबसे पहले उसने यही सोचा। ये आखिर मैं कहाँ हूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या है ये सब? उसने उस अंधेरे में अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। कुछ फील नहीं हुआ। ये इतनी सुन्नता क्यों है? मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? ये सब क्या है? पर मेरा दिमाग तो चल रहा है, पर बॉडी क्यों नहीं? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उन सब से उलझ गया था और उन कमीनों ने मुझे सीने में गोली मारी थी। उसके बाद याद नहीं। क्या मैं कोमा में हूं? फिर दिमाग क्यों चल रहा है? उसने फिर से हिलने की और अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा और अंधेरा जस का तस था। उसका दिमाग लगातार चल रहा था। मैं जिंदा हूं या मर गया? नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकता। मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता। मेरा परिवार कहाँ है? ओह हाँ, गॉड, ये सब क्या है? और यह गर्मी कैसे आ रही है? कोई तो बताओ, कोई तो मदद करो मेरी। डर लग रहा है मुझे, पर मैं जिंदा हूं, कोई तो देखो मुझे। अब जब मैं मौत के मुंह से वापस आया हूं, तो सब बदल जाए शायद। शायद सब मुझे प्यार करें। कोई झगड़ा नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई के लिए डांट नहीं, और कोई कमाने के लिए प्रेशर नहीं। अब जब यहां से घर जाऊंगा तो मम्मी पापा मेरी कीमत समझेंगे। उन्हें मैं नाकारा ही लगता हूं। अब शायद कुछ कीमत हो। मेरी आखिर मौत के मुंह से वापस जो आया हूं। यह कोई छोटी बात तो नहीं। हाँ हाँ, मैं वापस आया हूं, वो भी मौत के मुंह से। और मुझे लगता है कि मैं अभी भी जिंदा हूं। मर नहीं सकता मैं। और अब मैं भी खुद को सुधार लूंगा। ये गंदी आदतें छोड़ दूंगा। और सबसे पहले शराब पीना छोड़ूंगा, जुआ और गंदे दोस्त भी। पर ये एकदम से गर्मी सी क्यों लग रही है? शायद ये भी मेरा सब कॉन्शियस माइंड है। अभी ठंड लगी थी और अब गर्मी लग रही है, पर फिर भी बेहतर हूं। उसका दिमाग चल रहा था लगातार, भले शरीर उसे महसूस नहीं हो रहा था, पर वो नहीं जानता था कि वो उस शरीर से मुक्ति पा रहा है। और अब जो है वो सिर्फ आत्मा है, एक हवा के झोंके की तरह, जो कि उसके शरीर को छोड़ने की जिद पर अड्डी है। ये गर्माहट बढ़ती क्यों जा रही है? मुझे गहरी नींद में शायद ये लग रहा है। इस घटना से एक बात तो अच्छी हुई। कम से कम मेरे होश में आने के बाद मम्मी पापा मुझे कुछ समय के लिए तो मुझे तंग करना छोड़ देंगे। मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई, इस बात का फायदा उठाकर अब मैं यूनिवर्सिटी जाना और पढ़ाई करना छोड़ दूंगा। हालांकि पापा तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वह मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। पर मम्मी जरूर बखेदा खड़ा करेंगी। कुछ दिन रोना पीटना करेंगी और फिर बाद में समझ जाएंगी। और मैं अब गलत काम करना छोड़ूंगा तो साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई भी। मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वह पढ़ाई लिखाई में ज्यादा अच्छा नहीं था और इस बात के लिए आप सभी घर में क्लेश होता था और उसके माँ बाप उसे बहुत गुस्सा करते थे। इसके साथ ही जब से यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया, उसने गलत आदतें भी पकड़ ली थीं, जिनमें अश्लील किताबें पढ़ना, जुआ खेलने और कई सारे गेम्स खेलने शामिल था। मुझे लगता है इन सब में मेरी ही बड़ी गलती है। आखिरकार मैंने अपना ज्यादातर जीवन नशे में या किसी किताब में खोकर बिताया है। दिन बीतते गए और वो अंधेरे से वापस नहीं आया। जब वह सोचता या अपने शरीर को जगाने की कोशिश करता था, तो पर उसकी सोचने की ताकत रुक जाती थी। इस तरह दिन बीतते गए। शायद मैं से कोमा में हूं और इस अंधकार से मुक्त होने के लिए मुझे शायद मौत का इंतजार करना होगा, क्योंकि इस अंधेरे से मुक्ति अब मौत ही दिलाएगी मुझे। उसके चारों ओर तरफ सिर्फ अंधेरा था और वो उस अंधेरे से और खुद से बातें करते करते ऊब गया था कि तभी एक दिन प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। ये उजाला कहाँ से आया है? मुझे इसकी तरफ जाना है। मुझे बाहर निकालो, मैं थक गया हूं। और वो उसी बेहोशी की हालत में बिना शरीर के उस रोशनी की तरफ भागा। अचानक से किसी ने उसे उस अंधेरे से उजाले की तरफ धकेल दिया, जो कि दुनिया का कोई दूसरा हिस्सा था, जो कि आजकल के परिवेश से दूर और पिछड़ा हुआ है। और कुछ समय बाद वो अंधेरी दुनिया से निकल के बाहर आ गया। उसके शरीर में अजब तरह के दर्द के साथ आंखें भी दुख रही थीं। तभी उसे कुछ जयघोष और एक अनजान भाषा बोलती कुछ आवाजें सुनाई दीं।
उसने धीमे से उस रोशनी में आंखें खोलीं और चारों तरफ देखा तो एक मोटी सी औरत दिखी जो कि उसके जिस्म को छू छू कर देख रही थी। ये सब क्या है? वो बोलना चाहा पर बोल न सका। तभी उस मोटी औरत उसे उल्टा लटकाया और उसके बैक पर थपकी दी। वो दर्द से बिलबिला उठा। तुम क्या कर रही हो आंटी? उसने कहा, पर उसके मुंह से केवल एक चीख निकली, शब्द नहीं। उस रोने की आवाज सुनकर कमरे में मौजूद लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई और उस औरत ने बच्चे को एक बिस्तर पर लेटी हुई खूबसूरत औरत की गोद में दे दिया। बधाई हो, एक लड़का हुआ है बेटी, और यही काफी एक्टिव है। नटखट है बड्ढा और हर तरफ अभी से देख रहा है। हालांकि वह उस आंटी की बात को कुछ भी नहीं समझ पाया, फिर भी शिशु के रूप जन्म ले चुका युवक ये समझ गया कि वह किस परिस्थिति में है। क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? क्या यह कोमा नहीं था? उसने सोचा। बच्चे को गोद में लिए उस औरत ने अपनी छाती खोली और उसे दूध पिलाने का प्रयास किया। वाह! वो कुछ और न कह सका क्योंकि भूख तेज थी और नए जन्म के इस नए अनुभव और उस मीठे द्रव्य की मिठास में वह डूब गया। इसका नाम जीशान रखूंगी अम्मा। ये अच्छा नाम है ना अम्मा? वो औरत उसे फीड कराते हुए बोली। जीशान ने आधी बंद आंखों से उसे फीड करा रही उस औरत को देखा जो कि बेहद खूबसूरत थी। लंबे काले बाल, सफेद रंग और नीली आंखें थीं उसकी। वाह! मेरी माँ तो खूबसूरत है और मैं उन पर गया तो मैं भी सुंदर होऊंगा। उन्होंने मेरा नाम जीशान रखा। थैंक गॉड कि उन्होंने अच्छा नाम तो दिया मुझे। बहुत स्वीट है मेरी माँ। वो सोचने लगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और 40 साल का आदमी अंदर आया, जिसके छोटे काले बाल और कठोर चेहरा था। वो सीधे बिस्तर की ओर बढ़ा। लावण्या, मुझे बच्चा देखने दो। ऐसा कहते हुए उस आदमी ने सीधे जीशान को अपनी बाहों में लिया और खूब अच्छे से देखने के लिए उसे हवा में उठा लिया। उस मोटी आंटी और बिस्तर के किनारे बैठी दूसरी दो नौकरानियों ने उस आदमी को देखते ही अपना सिर नीचे कर लिया। यहां तक कि लावण्या को बुरा लगा कि जीशान को उससे अलग किया, पर खामोशी से उसे देखती रही। उन्हें थोड़ा पीला और दुबला पतला है, लेकिन लगता है कि उसमें दिमाग और चंचलता है। शायद वह हमारे परिवार के लिए एक रक्षक तो नहीं बन पाएगा, लेकिन वह सलाहकार के रूप में सफल हो सकता है। तुमने अच्छा काम किया लावण्या। इतना कहकर उस आदमी ने बच्चे को उसकी मां को लौटा दिया और बाहर की ओर चला गया। यह सब सुनकर लावण्या भरी आवाज से बोली, युवान, वह आपका बेटा है और उसका नाम जीशान है। क्या वह एक साधारण गार्ड से अधिक कुछ बनने का हक नहीं रख सकता? बाहर जाते दरवाजे पर रुककर युवान लावण्या की ओर देखा और गहरी सांस ली। भले ही इसकी रगों में मेरा खून है, पर तुम्हारा भी खून मिला हुआ है। एक रखैल के बेटे को खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि उसे इतना मिल रहा है, समझी? और वह कमरे से बाहर चला गया। लावण्या की आंखें भर आईं और उसने जीशान को गले लगा लिया, पर उसने नहीं देखा कि उसके न्यूबॉर्न बेबी ने अपने बाप को इस बीच घूर के देखा था, गुस्से से मानो कह रहा हो कि मेरी मां को गाली क्यों दी। ऐसा लगता है कि यह परिवार इतना नॉर्मल नहीं है। मुझे इस दुनिया की भाषा जल्द से जल्द सीखनी होगी। मुझे आज से ही सीखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए जीशान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। समय धीमे धीमे बढ़ने लगा और जीशान को इस दुनिया में आए 5 महीने पूरे हो गए हैं। यह वसंत का मौसम था। उसे यही लग रहा था जैसे उसे बाहर का माहौल देखने को मिला। उसके हिसाब से वह जिस हवेली में रहता था वह बहुत बड्ढी है। वह हालांकि उसके पूर्व जन्म के विला की तरह ही थी, फिर भी इसका डिजाइन कुछ महल जैसा था और यह लकड़ी और चट्टानों से बनी थी। लावण्या उसे बेहद चाहती थी और वह लावण्या की गोद में था और वह उससे बात कर रही थी और जीशान उसे सुनते हुए चंचलता से इधर-उधर देख रहा था। लावण्या नहीं जानती थी कि जीशान को उसकी पिछली बातें समझ में आ गई थीं। इस दुनिया की भाषा इतनी भी वकठिन नहीं है। बाकी माँ मुझसे लगातार बातें करती हैं और मैं सीखता जाता हूँ, वह खुद से बोला। इस 5 महीने में वह अपनी माँ की गोद में रहा और इस हवेली को अच्छे से जाना। लावण्या ने उसे हर छोटी बड़ी बात बताई, परिवार में उसकी स्थिति और हवेली के आर्किटेक्चर के बारे में भी। हवेली को 2 भागों में बंटी थी, बाहरी और आंतरिक। अंदर के हिस्से में 4 मंजिलें थीं और वहां मुख्य परिवार रहता था।
बाहरी हिस्से में दो दो मंजिलें और एक तीन मंजिली इमारतें थीं और उनमें गार्ड, नौकर और मेहमान रहते थे। इस समय वे मेहमान वाले मंजिल पर थे, जो उनके लिए रिजर्व था, और लावण्या युवान की प्रिय मिस्ट्रेस थीं। जीशान के फादर युवान परिवार के तीसरे पुत्र थे। इस कारण उन्हें अंदर के हिस्से में जगह नहीं मिली, पर वो बाहरी हिस्से में आराम से रह रहे थे। तुम्हें एक मजबूत इंसान बनना है जीशान, ताकि तुम मुख्य परिवार के रक्षक बन सको। तीर चलाना, भाले चलाना और पत्थर के हथियार चलाना सीखना होगा। तुम अपने पिता के अवैध पुत्र हो और तुम्हें उनके जायज पुत्रों का रक्षक बनना होगा। लावण्या ने नन्हे जीशान से कहा, और यह सुनकर जीशान का मन भारी हो गया। ओह गॉड, ये क्या है यार? मैंने पिछले जन्म भी बिना किसी मतलब के जीवन जिया, और अब जब मेरा पुनर्जन्म हुआ है तो मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। रक्षक बनना पड्डीडीएच रहा है, ताकि मैं मुख्य परिवार के लिए काम कर सकूं। अब ऐसा लगता है कि ये जन्म भी बेकार गया, इस नए जन्म का भी कोई मतलब नहीं। लावण्या बोलती रही, लेकिन जीशान का मन खराब हो गया था। अगर मैं यहां रहता हूं तो मुझे शायद बहुत सारा फायदा होगा। आखिरकार यह परिवार काफी अमीर लगता है। मुझे हवेली के बाहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। जीशान पक गया था और परिवार से दूर भागने के बारे में सोच रहा था। हालांकि लावण्या का प्यार उसे अच्छा लगा, पर बाकी बातें नहीं।